हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। वैदिक गुरुज ने अपने पिछले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.2 क्लास 12th की मैट्रिसेस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 के पहले 12 क्वेश्चन समझाए थे 1 से लेकर 12 तक। अब हम अपने इस वीडियो में उसी एक्सरसाइज 3.2 को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 से आगे के सम आज आपके लिए लेकर आए हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 3.2 का 13th क्वेश्चन। देखिए 13th क्वेश्चन में हमें गिवन है fx एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है cos x sin x 0, माइनस sin x cos x 0 और 0 0 1, और हमें शो दैट करने के लिए कहा गया है कि fx और fy का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस y। तो कैसे सॉल्व करना है? देखिए स्टेटमेंट में हमें सिर्फ fx गिवन है, fy तो इसका मतलब है हमें अपने यहां लिखना है। तो पहले हम fy मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। देखिए कैसे जहां जहां fx मैट्रिक्स में x गिवन था वहां वेरिएबल y कर देंगे बस, तो fy बन जाएगा। देखिए fy मैंने लिख लिया है, cos x की जगह cos y, sin x की जगह sin y 0, फिर माइनस sin x की जगह sin y, cos x की जगह cos y 0 और फिर बाकी 0 0 1 सेम। अब हमें जो शो करना है fx इंटू fy, उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, fx और fy का प्रोडक्ट। तो मैंने ये fx मैट्रिक्स लिख लिया, ये fy मैट्रिक्स लिख लिया। आप देखिए दोनों 3x3 मैट्रिक्स हैं और इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो बराबर हैं, तो इसका मतलब इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो देखिए प्रोडक्ट कर रहे हैं दोनों मैट्रिक्स को, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ आपको आता है पहले भी, पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, cos x cos y के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो लिखा जाएगा cos x cos y, फिर प्लस लगाना बीच में। दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस sin x sin y, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो आ जाएगा माइनस sin x sin y, प्लस और तीसरा एलिमेंट के साथ तो 0 आ जाएगा। अब पहली रो को आपने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो फिर से वही पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, cos x माइनस sin y के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा माइनस cos x sin y, फिर प्लस साइन, और दूसरा एलिमेंट माइनस sin x दूसरे एलिमेंट के साथ cos y के साथ, तो प्लस माइनस माइनस होता है, फिर से माइनस आ जाएगा, माइनस sin x cos y, और तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ तो प्लस 0। और अब फर्स्ट रो को हम तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो देखिए पहला एलिमेंट cos x 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, दूसरा एलिमेंट 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, तीसरा एलिमेंट 0 है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0। तो ये देखिए इस तरह से ये फर्स्ट रो के हमारे पास तीनों एलिमेंट्स आ गए। यही प्रोसीजर अब हमें सेकंड रो के साथ कंटिन्यू करना है। अब सेकंड रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा sin x cos y, प्लस दूसरे एलिमेंट के साथ cos x sin y। अब फर्स्ट और तीसरा एलिमेंट 0 0 के साथ, तो यहां प्लस में 0 भी लिख देंगे हम साथ में। अब देखिए दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, sin x माइनस sin y के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस sin x sin y, और दूसरे एलिमेंट के साथ तो प्लस cos x cos y, और तीसरा 0 एलिमेंट 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 0 आ जाएगा। अब सेकंड रो को हम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, sin x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस cos x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। देखिए ये थर्ड रो जो है इसकी बारी है। इस थर्ड रो को हमने एक एक करके इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले थर्ड रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 है, cos y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा, प्लस दूसरा एलिमेंट 0 के साथ sin y मल्टीप्लाई होगा तो 0, और तीसरा एलिमेंट 1 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0। अब तीसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 0 को माइनस sin y से करेंगे 0, प्लस 0 को cos y से करेंगे 0, प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। और तीसरी रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो पहला एलिमेंट इसका 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करी 0, दूसरा एलिमेंट 0 है, यहाँ पर भी 0 है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करी 0, तीसरा एलिमेंट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करी 1। ठीक है, ये देखिए हमने तीनों रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये जो प्रोडक्ट आया है इसको हमें सॉल्व करके लिखना है, सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए fx इंटू fy को लिख रहे हैं इज इक्वल टू, देखिए ये पहला एलिमेंट था
cos x cos y माइनस sin x sin y प्लस 0, यानी cos x cos y माइनस sin x sin y। तो यहां आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि 11th क्लास में मैंने पहले से लिख लिया है, cos a cos b माइनस sin a sin b। ये फॉर्मूला किस चीज का है? cos a प्लस b का। तो हमारे पास यहां पहली टर्म बन जाएगी cos x प्लस y। अब देखिए ये दूसरी टर्म है, ये इसको लिख रहे हैं माइनस cos x sin y माइनस sin x cos y प्लस 0। अगर इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस आ जाएगा बीच में, cos x sin y प्लस sin x cos y। तो sin a cos b प्लस cos a sin b का ये फॉर्मूला मैंने लिख लिया यहां पर, ये भी आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है। तो माइनस कॉमन लेके ये फॉर्मूला बन जाएगा sin x प्लस y का, और जो तीसरा एलिमेंट था यहां पर वो 0 ही था, वो 0 ही आ जाएगा। इसी तरह से बाकी के एलिमेंट्स भी आप लिख लेंगे, बस ये दोनों फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं आपने, sin a प्लस b और cos a प्लस b, इन्हीं को अप्लाई करना है और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा sin x प्लस y cos x प्लस y 0 0 0 1। तो ये भी एक 3/3 मैट्रिक्स आएगा। और ध्यान से देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो जो हमारी स्टेटमेंट में जहां जहां वेरिएबल x लिखा था वहां वहां वेरिएबल x की जगह पर x प्लस y आ गया है। तो इसका मतलब ये हम fx प्लस y लिख सकते हैं और ये हमारी राइट हैंड साइड है। देखिए अब हम एक्सरसाइज 3.2 का 15th क्वेश्चन ले रहे हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 14 के दो पार्ट थे, फर्स्ट और सेकंड वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन के सम थे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के, वो हमने आपके लिए छोड़ दिए हैं। हम सीधा 15th क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a² माइनस 5a प्लस 6i की। i का मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मैं आपको बता देता हूँ। i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें उसी ऑर्डर का लेना है जिस ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स ए गिवन होता है, क्योंकि ये प्लस किया हुआ और आपको पता है सिर्फ सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स ही ऐड और सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं। तो अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 3/3 है तो आई भी हमें 3/3 ऑर्डर का लेना पड़ेगा। ये मैट्रिक्स ए गिवन है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहली टर्म जो है वो a² है। देखिए ये a² जो है, आप इस a² लिख सकते हैं a डॉट a, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं a डॉट a²। तो मैट्रिक्स a इंटू a का हमने मल्टीप्लीकेशन करना है, प्रोडक्ट निकालना है। देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लिकेशन टेक्निक आपको पिछले क्वेश्चन में भी सिखाई थी, फिर से आप डायरेक्ट लिख रहे हैं सॉल्व करके। थोड़ा सा ध्यान देना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे के साथ और तीसरा तीसरे के साथ और प्लस होते जाएंगे। तो 2 मल्टीप्लाई टू 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई टू 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1, तो -1 आ जाएगा। मैं डायरेक्टली यहां पर -1 लिख दे रहा हूं। अब फर्स्ट रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 0। ये आ गई फर्स्ट रो। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 4, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ याद रखना है, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो अब दूसरा एलिमेंट कर रहे हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम के तीनों एलिमेंट के साथ करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1, तो ये -3 आ जाएगा, मैंने -3 लिख दिया। अब दूसरी रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 3 और प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 0। अब तीसरी रो की बारी है, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई 2 2 और -1 को 2 से मल्टीप्लाई करना तो -2 आएगा, 0 को 1 से करेंगे तो 0। अब पहली थर्ड रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 0 0 -1 मल्टीप्लाई 1 -1 और 0 मल्टीप्लाई -1 0। अब लास्ट एलिमेंट है, देखिए थर्ड रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करने पे आएगा वो 1 मल्टीप्लाई 1 1 और -1 को 3 से मल्टीप्लाई करना तो -3 आएगा और 0 को 0 से करेंगे तो +0 आएगा। इसको सॉल्व करके लिख देते, देखिए यहाँ पर ये आएगा 4 + 1 5 4 + 2 6 + 3 9 और 2 - 2 0। इसी तरह से यहाँ पर आएगा -1 -2 -1 और ये 2 5 -2। अब दूसरा एलिमेंट देखिए, यहाँ पर जो स्टेटमेंट गिवन थी हमें उसमें -5a कैलकुलेट करना था। तो 5a का मतलब क्या है, मैट्रिक्स a को मैंने 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 से मैं इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं। 2 2 1 को करेंगे तो 10 10 5 फिर 0 5 -5 और फिर 5 15 0।
अब तीसरी जो टर्म है वो है 6i थी हमारे पास स्टेटमेंट में, थर्ड 6i में हमने आपको बताया था कि i जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो इस तरह से होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया है। इसमें जो डायगोनल एलिमेंट है बस वही 1 है, देखिए ध्यान से, जो डायगोनल एलिमेंट है वही 1 है, बाकी सारे 0 होते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और स्केलर 6 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो ये सारे एलिमेंट 6 से मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब देखिए मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन थी ए स्क्वायर की वैल्यू, ये दूसरी इक्वेशन थी 5a की वैल्यू, और ये तीसरी स्टेटमेंट थी 6i की वैल्यू। ये सारी वैल्यूज अगर आप यहां पुट करें a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगा दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया गया है। 16th क्वेश्चन कर रहे हैं आपके लिए। 16th क्वेश्चन में हमें एक 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है और अब की बार प्रूव दैट लिखा है कि a³ माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें अब a³ निकालना है। तो a³ निकालने से पहले हमें a स्क्वायर फाइंड आउट करना है, वैसे ही पहले की तरह a डॉट a। तो मैंने मैट्रिक्स से और मैट्रिक्स से दोनों लिख लिए। उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके आप देखिए चेक कर सकते हैं, मैंने ये एलिमेंट्स लिख दिए। तो एलिमेंट्स आएंगे मेरे पास 5 0 8 2 4 5 और 8 0 13। ये a स्क्वायर आ गया और इसको हमने इक्वेशन 1 से डिनोट कर दिया है। अब देखिए हमें a³ चाहिए था, तो a³ को हम a स्क्वायर इंटू a लिख लेते हैं। तो a स्क्वायर वहां जो मैट्रिक्स आया था मैंने वहां लिख लिया, देखिए 5 2 4 0 4 0 और 8 5 13। ये मैट्रिक्स a स्क्वायर था। मैट्रिक्स से वही पहले वाला जो स्टेटमेंट में गिवन था, और फिर से वही प्रोडक्ट, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं। देखिए ये रिजल्ट आएगा। तो ये आ गया, देखिए a³ के एलिमेंट्स 21 12 34 0 8 0 34 23 और 55। इसको मैंने सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया है। उसके बाद हमें नेक्स्ट एलिमेंट जो चाहिए वो है 7a, यानी मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट्स को 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो वो आएगा, देखिए 7 मल्टीप्लाई 1 7 0 14 0 14 0 14 7 और 7 21। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। और लास्ट में हमें चाहिए 2i, यानी i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से एक ऑर्डर 3x3 था, तो इसीलिए आइडेंटिटी ऑर्डर का मैट्रिक्स का मैंने 3x3 ऑर्डर का ले लिया है। और डायगोनल एलिमेंट 1 है, तो सारे एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई करने हैं, तो बन जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो ये फोर्थ इक्वेशन आ गई। ये चारों इक्वेशंस की वैल्यू 1 2 3 और 4 की वैल्यू आपने यहां पुट करनी है a³ माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i में। और जब आप यहां सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो रिजल्ट आपके पास जो आएगा वो एक जीरो मैट्रिक्स आएगा, जिसके सभी एलिमेंट्स 0 आएंगे। सॉल्व करने के बाद ये यहां पर इक्वेशन 1 की वैल्यू लिखनी है, यहाँ 2 की वैल्यू लिखनी है, यहाँ 3 की, और यहाँ इक्वेशन 4 की वैल्यू लिखनी है। और उन वैल्यूज को लिखने के बाद जब आप प्लस करेंगे तो सारे एलिमेंट्स मैट्रिक्स के 0 आएंगे आपके पास, और इसको जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसको हम O से भी डिनोट करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। दिस इज अवर राइट हैंड साइड। अब इसी पैटर्न पे 17th क्वेश्चन कर रहे हैं आपके लिए। मैट्रिक्स A दिया हुआ है, मैट्रिक्स I दिया हुआ है। इन दोनों को अब हमने इनकी हेल्प से ये प्रूव करके k की वैल्यू निकालनी है, जिसमें दिया हुआ है a स्क्वायर इज इक्वल टू ka माइनस 2i। तो इस स्केलर k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले a स्क्वायर निकाल रहे हैं, देखिए a डॉट a। तो मैंने मैट्रिक्स से लिख लिया 2 बार, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से 3 मल्टीप्लाई 3 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 8। फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे, 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 4। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 3 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 8। सेकंड कॉलम को सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 4। और देखिए सॉल्व करके लिखेंगे 9 माइनस 8 यहाँ लिखा जाएगा 1, 12 माइनस 8 4 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4। अब हमें जो गिवन था स्टेटमेंट में
ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i, बस इसकी यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देनी है हमें, 1 4 -2 -4, और के ए का मतलब मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3k 4k -2k -2k -2i, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से सारे एलिमेंट जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बनेगा 2 0 0 2। इनको सॉल्व करके लिख दीजिए आप, 1 4 -2 -4 इज इक्वल टू, देखिए सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, बीच में माइनस साइन है तो माइनस हो जाएंगे, ये बनेगा 3k -2 -2k -0 -2k रह जाएगा, 4k -0 4k रहेगा, -2k -2 यहां से। अब देखिए दोनों इक्वल मैट्रिक्स है दोनों तरफ, ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है, बीच में इक्वल टू का साइन है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल आएंगे, यानी 3k -2 इज इक्वल टू 1, 3k इक्वल टू 3 और k इक्वल टू 1। आप कहीं से भी चेक कर लीजिए, हमेशा k की वैल्यू 1 आएगी, और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो देखिए यहां से भी चेक कर सकते हो, कहीं से भी चेक कर लें आप, हमेशा k की वैल्यू जो है वो 1 ही आएगी आपके पास। ये -2k था यहाँ पर, तो ये -2 इज इक्वल टू -2k, यानी k इज इक्वल टू 1। हाँ देखिए बच्चों 18th क्वेश्चन कर रहे हैं। 18th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का ही नहीं बल्कि इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपने, थोड़ा लेंथी भी है। मैट्रिक्स ए हमें गिवन है 0 tan α/2 -tan α/2 0 की फॉर्म में गिवन है मैट्रिक्स ए, और जो प्रूव करके दिखाना है हमें रिजल्ट वो है i + a इज इक्वल टू i - a, और मल्टीप्लाई में है cos α - sin α sin α cos α। तो हमने क्या करना है, थोड़ा सा लिखने के लिए ताकि हमें सहूलियत हो जाए, ये जो टर्म है tan α/2 इस मैट्रिक्स के अंदर हम इसको लेट कर लेते हैं x के इक्वल, तो यानी मैट्रिक्स ए के अंदर जहां जहां tan α/2 है वहां हम x लिखेंगे, तो मैट्रिक्स ए बन जाएगा 0x - x 0। अब हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं। देखिए i + a लिखा था, i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस a, मैट्रिक्स से हमने अब x की फॉर्म में लिख ली थी 0 - x x 0, दोनों को प्लस करना है, 1 + 0 1, 0 + x x, 0 + -x -x और 1 + 0 1, ये इक्वेशन 1 आ गई। सिमिलरली अब हमें i - a चाहिए, मतलब अब i और a को हमने माइनस करना है, तो माइनस करने के बाद वो आ जाएगा 1x - x 1, ये इक्वेशन 2 आ गई। बेसिकली 3 टर्म्स हैं हमारे पास इस क्वेश्चन में, पहली थी i + a, ये हमने इक्वेशन 1 में निकाल ली, दूसरी थी i - a, ये सेकंड इक्वेशन में निकाल ली, और तीसरी ये मैट्रिक्स दे रखी है cos α - sin α sin α cos α की फॉर्म में। तो देखिए इस मैट्रिक्स को हमने सॉल्व करना है, क्योंकि हमें जो स्टेटमेंट में एंगल दे रखा था वो क्या था, α/2, और जो प्रूव करना है उसमें जो एंगल क्या है, अल्फा। तो आपको 11th क्लास में एक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपने पढ़े थे, तो वो एक बार रिमाइंड करा रहा हूं। सबसे पहला फॉर्मूला था cos 2a का, देखिए cos 2a का फॉर्मूला था 1 - tan² अपॉन 1 + tan², यानी यहां जो एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है, तो यही अगर मैं 2a की जगह a लिखूं तो a का हाफ क्या होगा, a/2, तो ये बन जाएगा 1 - tan² बन जाएगा 1 - tan² a/2। कुछ नहीं किया, बस एंगल का हाफ हो गया है, यहां पर 1 + tan² बन जाएगा 1 + tan² a/2। अब a की जगह हमारी स्टेटमेंट में अल्फा लिखा है, तो cos α आएगा 1 - tan² α/2 1 + tan² α/2, और tan α/2 को हमने क्या लेट किया था, हमने x लेट कर लिया था, तो ये बन गया 1 - x² अपॉन 1 + x²। सिमिलरली sin 2a का फॉर्मूला था 2 tan a अपॉन 1 + tan², sin 2a को भी sin a की फॉर्म में लिख लिया मैंने एंगल हाफ करके, तो यहां भी एंगल हाफ हो गए। a की जगह हमारी स्टेटमेंट में अल्फा लिखा है, तो ये बन जाएगा 2 tan α/2 अपॉन 1 + tan² α/2, और tan α/2 को हमने x लेट कर लिया था, तो ये बन जाएगा 2x अपॉन 1 + x²। तो ये हमारे पास sin α की वैल्यू आ गई है, और ये cos α की वैल्यू आ गई है। ये sin α और cos α की वैल्यू अब हम अपने मैट्रिक्स में पुट कर देंगे जो हमें कैलकुलेट करना था। देखिए यहां करके दिखा रहे हैं ये cos α है, ये -sin α, ये sin α, ये cos α। मैंने cos α की जगह पे लिख दिया है ये 1 - x² 1 + x², sin α की जगह पे ये लिख दिया है -2x अपॉन 1 + x², यहां sin α की जगह फिर से वही 2x अपॉन 1 + x², और cos α की जगह पे 1 - x² 1 + x²। इन सभी में देखिए डिनोमिनेटर 1 + x² कॉमन है, बाहर ले लेते हैं, तो बचेगा 1 - x² -2x 2x और 1 + x²। तो दिस इज द वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब सेकंड पार्ट में हमने वैल्यूज पुट करनी है, यानी इक्वेशन 2 जो थी i - a की वैल्यू, और ये जो मैट्रिक्स की वैल्यू आई इक्वेशन 3,
यानी 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है और जो रिजल्ट आएगा वो इक्वेशन 1 के इक्वल आना चाहिए। देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास वो इक्वेशन 1 आ गई थी, 1 - x 1। राइट हैंड साइड लिख के दिखा रहे हैं आपको। राइट हैंड साइड में क्या था हमारे पास, सेकंड और थर्ड इक्वेशन का हमें प्रोडक्ट लिखना था, तो वो लिखा जाएगा 1x - x 1। यहाँ था 1/1 + x², और यहाँ पर था 1 - x² -2x 2x, और यहाँ पर 1 - x²। अभी देखिए जो 1/1 + x² है इसको बाहर ही रख रहे हैं और इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ और दूसरा दूसरे के साथ। तो देखिए क्या आएगा, 1 को 1 - x² से मल्टीप्लाई करेंगे 1 - x² और x² 2x से करेंगे तो +2x²। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 - 2x मल्टीप्लाई -2x -2x, और जब x से इन दोनों को करेंगे तो क्या आएगा, +x - x³। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आएगा -x + x³ और 1 को 2x से करेंगे तो +2x, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, देखिए -x और -2x मल्टीप्लाई होंगे तो +2x², और 1 से जब 1 - x² करेंगे तो ये 1 - x² आएगा। तो देखिए 1/1 + x² अभी बाहर ही लिख रहे हैं, तो यहाँ बच जाएगा 1 + x², और यहाँ से ये -2x + x बन जाएगा -x - x³, यहाँ पर +2x - x बन जाएगा x + x³ एज इट इज, और इन दोनों में देखिए ये 2x² - x² माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी बचेगा 1 + x²। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो 1/1 + x² है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा, सारे के सारे जो 1/1 + x² हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। इस टर्म में से ध्यान से देखिए -x कॉमन ले रहे हैं हम, तो क्या बचेगा 1 + x² बटे 1 + x², और इसी तरह से नेक्स्ट रो में जो हमारे पास यहाँ लिखा है x, इसमें से भी कॉमन ले लेंगे हम x + x³ में से, तो बचेगा 1 + x² 1 + x², और यहाँ पर भी 1 + x² 1 + x²। अब देखिए ये सारे कैंसिल हो जाएंगे और जो बचेगा वो हमारी इक्वेशन 1 के इक्वल, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी एग्जैक्टली उसके सेम जो इक्वेशन 1 में मैट्रिक्स दिया हुआ था वो आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 4 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हम 19th क्वेश्चन कर रहे हैं। 19th क्वेश्चन में हमें कहा गया कि हमारे पास एक ट्रस्ट के पास 30,000 रुपीज हैं और उसने वो 2 टाइप के बॉन्ड में इन्वेस्ट करने हैं, तो टोटल अमाउंट हमारे पास है 30,000। मान लेते हैं कि अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड 1, जो बॉन्ड 1 में अमाउंट इन्वेस्ट किया गया वो x रुपीज था, और जो बॉन्ड 2 में अमाउंट इन्वेस्ट किया गया वो 30,000 - x था। साथ में ये भी कंडीशन है कि जो अमाउंट बॉन्ड 1 में इन्वेस्ट किया तो उस पर हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 5% के हिसाब से मिल रहा है इंटरेस्ट, और जो बॉन्ड 2 में इंटरेस्ट था वो हमें 7% के हिसाब से मिल रहा है। तो हमें 2 बॉन्ड में किस तरह से अमाउंट इन्वेस्ट करना है, बॉन्ड 1 और बॉन्ड 2 में, कि जो साल के एंड में टोटल अमाउंट हो वो हमें 1800 का इंटरेस्ट मिले। तो देखिए जो अमाउंट है उसको हम एक रो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख रहे हैं x और 30,000 - x, इसमें एक रो है और 2 कॉलम हो गए, तो इसका ऑर्डर हुआ 1 × 2, और जो इंटरेस्ट है वो कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया है 5% और 7%, इसमें 2 रोज हैं और एक कॉलम है, तो ऑर्डर हो गया 2 × 1, और इज इक्वल टू 1800 आना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो बराबर हैं, 2/2 मतलब मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, और जो रिजल्ट आएगा वो 1 × 1 यानी एक सिंगल मैट्रिक्स आएगा, 1/1 एलिमेंट होगा जिसके अंदर एक रो एक कॉलम। तो फर्स्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा यानी 5% ऑफ x, प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई होगा 7% ऑफ 30,000 - x, और इज इक्वल टू में 1800 होना चाहिए। तो इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए आप, ये हो जाएगा 5x/100 प्लस ये हो जाएगा 7 × 30,000 - x/100 इज इक्वल टू 1800, और आप लेफ्ट साइड में 100 एलसीएम ले सकते हैं, तो क्या आएगा 5x प्लस, जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे ये 210,000 माइनस 7x इज इक्वल टू 1800/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 5x है ये -7x है, देखिए -2x आएगा, प्लस ये 210,000 है इज इक्वल टू ये 100 1800 से मल्टीप्लाई होगा तो 180,000 बन जाएगा।
अब हमने क्या करना है, ये 210,000 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180,000 माइनस 210,000 और 180 और 210 बच गए, तो 210 में से 180 गए यानी कि माइनस 30,000 बच गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 15,000। यानी ये क्लियर हो गया कि अमाउंट जो बॉन्ड 1 में इन्वेस्ट होगा वो 15,000 होगा, और बॉन्ड 2 में कितना होगा, बॉन्ड 1 में हम लिख देंगे जो अमाउंट इन्वेस्टेड था वो एक्स था, यानी वो 15,000 आया, और बॉन्ड 2 में हमने लिखा था 30,000 माइनस एक्स, तो यानी 30,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 15,000, यानी एग्जैक्टली हाफ ऑफ अमाउंट दोनों बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देंगे, तो हमारे पास साल के एंड में हमें 1800 का इंटरेस्ट मिल जाएगा। 19th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, वो एग्जैक्टली सेम है, आपने करना है अपने तरीके से। इसमें बस 1800 की जगह 2000 इंटरेस्ट हो जाएगा साल के एंड में, तो आपने जहां जहां 1800 लिखा था वहां वहां 2000 लिख देना है, तो ये आ जाएगा। देखिए जहां जहां 18 लिखा था वहां 200 हो गया, 180,000 का 200 हो गया, 210 200 ये 10,000 बच गया, और 10,000 अपॉन 2 5,000। तो बॉन्ड 1 में 5,000 इन्वेस्ट करना है, और बॉन्ड 2 में 30,000 माइनस 5,000 यानी 25,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। 20th क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। केमिस्ट्री बुक्स हमें 10 डजन दी हुई हैं जिनका प्राइस है 80 रुपीज पर बुक। फिजिक्स की बुक 8 डजन दी हुई हैं जिनका प्राइस है 60 रुपीज पर बुक, और मॉडल एजुकेशन की जो बुक्स हैं वो 10 डजन हैं @ 40 रुपीज पर बुक। डजन में आपको पता है 1 डजन में 12 बुक्स होती हैं, तो हमने क्वांटिटी जो है वो रो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख ली है। 10 डजन 10 मल्टीप्लाई 12, 8 डजन 8 मल्टीप्लाई 12, 10 डजन फिर से 10 मल्टीप्लाई 12, और ये इनके प्राइस हैं 80 रुपीज, 60 रुपीज और 40 रुपीज। ये हमने कॉलम मैट्रिक्स में लिख लिए हैं। तो एक बार और स्टेप लिख लेते हैं इसको। 120 हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा, और ये 120। देखिए इसका ऑर्डर है 1 into 3, एक रो है 3 कॉलम है, और ये प्राइजेस 80 60 और 40। इसका ऑर्डर है 3 into 1, 3 रो और 1 कॉलम। तो देखिए नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो सेम है, तो मल्टीप्लाई हो सकता है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ 120 मल्टीप्लाई 80, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ, और तीसरा तीसरे के साथ। तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका टोटल प्राइस आ जाएगा बुक्स का, कि टोटल कितना प्राइस था बुक्स का। तो देखिए आप लिख सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ 9600 प्लस 0, 6 6 36 का 6, 3 6 9 54 और 3 57, 5760 और 12 4 4800, और इन सबको प्लस करेंगे तो आपके पास टोटल प्राइस आ जाएगा बुक्स का। ये क्वेश्चन नंबर 21 और 22 में हमें ये 5 मैट्रिसेस दे रखे हैं अलग अलग ऑर्डर के, x y z w और p। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें बताना है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या आएगा, क्या कंडीशंस आएंगी एन और पी की कि ऑपरेशन पॉसिबल हो। तो देखिए मैट्रिक्स पी का ऑर्डर हमें गिवन था p इंटू के, मैट्रिक्स वाई का ऑर्डर हमें गिवन है 3 इंटू के, प्लस डब्ल्यू का ऑर्डर है n इंटू 3 और y का ऑर्डर है 3 इंटू के। हमने लिख लिया। p और y को मल्टीप्लाई किया गया। मल्टीप्लाई जब आप करते हैं तो आपको पता कंडीशन क्या है, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे के नंबर ऑफ रो बराबर होने चाहिए। तो यानी k और 3 बराबर होने चाहिए, k और 3 बराबर होने चाहिए, तो इसका मतलब k की वैल्यू 3 आ रही है, तभी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। दूसरी बात, जो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आएगा पी वाई, उसका ऑर्डर क्या होगा, जो यहां बचा है p इंटू के, तो यानी p इंटू के आना चाहिए, और k की वैल्यू क्या आई थी 3, तो p इंटू 3 लिख दिया हमने, प्लस डब्ल्यू वाई। डब्ल्यू और वाई को मल्टीप्लाई कब हो सकता है, जब इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो बराबर हो, 3 और 3 बराबर है, और जो रिजल्ट आएगा डब्ल्यू वाई उसका ऑर्डर क्या होगा, ये n इंटू के, n इंटू के। अब देखिए पी वाई और डब्ल्यू वाई दो मैट्रिक्स हैं, इनको प्लस करना है। हमें पता है प्लस करने की कंडीशन क्या है, ऑर्डर एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, यानी ये जो p है और ये n बराबर होने चाहिए, तो p इक्वल टू n पहली कंडीशन आ गई, और दूसरी 3 इज इक्वल टू के, k इक्वल टू 3 वो पहले ही आ चुका था, वो भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। तो इसका जो ये ऑपरेशन है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, ये तभी डिफाइंड होगा जब p इज इक्वल टू n और k इक्वल टू 3 होगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया कि इफ n इज इक्वल टू p, अगर n और p इक्वल हैं तो 7x माइनस 5z की वैल्यू पे क्या आएगा, n की वैल्यू क्या आएगी इनमें से पॉसिबल। देखिए x एक मैट्रिक्स है, z एक मैट्रिक्स है,
x का ऑर्डर है 2 इंटू एन, जेड का ऑर्डर है 2 इंटू पी। 7 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑर्डर सेम रहेगा। 5 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 जेड ऑर्डर सेम रहेगा। दोनों मैट्रिक्स को माइनस किया हुआ है, माइनस तभी हो सकते हैं जब ये ऑर्डर सेम हो। तो देखिए 2 तो गिवन है ही है, और स्टेटमेंट में गिवन है कि एन और पी भी इक्वल है। जब एन और पी इक्वल हैं और पी की जो एन और पी इक्वल आ गया हमारे पास, तो एन की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 2 इंटू एन। ये तभी इक्वल होंगे क्योंकि जब हमने कह दिया कि एन और पी इक्वल है, तो चाहे मैं यहाँ 2 इंटू एन लिखूं या 2 इंटू पी लिखूं, दोनों ठीक है। लेकिन ऑप्शन में हमारे पास आंसर सिर्फ 2 इंटू एन गिवन है, इसलिए हमने 2 इंटू एन टिक करना है। अगर 2 इंटू पी गिवन होता तो 2 इंटू पी टिक कर देते। बोथ वेज आर करेक्ट। तो देखा स्टूडेंट्स आपने, आज हमने आपको एक्सरसाइज 3.2 का जो सेकंड पार्ट था, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 22 तक आपको सॉल्व कराए हैं। पिछले वीडियो में हमने 1 से लेके 12 तक क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। जिन बच्चों ने वो वीडियो मिस कर दिया है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स इसका जरूर चेक करें। और आप और कौन कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं, कौन कौन से टॉपिक समझना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। इस वीडियो को जितना हो सके मैक्सिमम शेयर करें, ताकि 12th क्लास के मैक्सिमम बच्चों को फायदा मिल सके। वैदिक गुरुज के चैनल को यूट्यूब से सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बिना देर किए समय पर मिलते रहें। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, थॉट्स, जो भी आपका फीडबैक है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, या हमारा ईमेल आईडी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, ईमेल आईडी पे दें। बने रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।